योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं विधानसभा के, वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों की चहल पहल, चहल कदमी या फिर कहें कि तैयारियों का सिलसिला भी उस रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने अपना एक अलग प्रयोग शुरू किया है कि 200 विधायकों को 200 विधानसभा सीट पर भेज करके जनता और कार्यकर्ताओं का मन टटोलने की जिम्मेदारी दी है। ये विधायक दिल्ली, मध्य प्रदेश, माफ करेगा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात से पहुंचे हैं और उन्हें बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया है कि क्या पार्टी चाहती है और कैसे जाके आपको काम करना है। एक एक वीक का उनका प्रवास होगा। दूसरी तरफ बीजेपी की कैंपेनिंग कमेटी की, कांग्रेस की कैंपेनिंग कमेटी की पहली बैठक हुई है। बैठक में तय किया गया है कि हमारे कार्यकर्ताओं को जिस तरह से उनके हौसले बढ़े हुए हैं उससे और दुरुस्त और आगे ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र के नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी कितनी बौखलाई हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मीडिया से ब्रीफिंग के दौरान का बयान है। जब पूछा गया कि तैयारी क्या है तो कहा गया कि समय आने पर सारी चीजें बता दी जाएंगी, लेकिन एकजुट होकर के पूरी पार्टी अब चुनाव के लिए तैयार है। और अब हम जनता के बीच जा रहे हैं कि कांग्रेस ने जो कुछ किया है उसको आधार बना करके आप वोट दें। केंद्र के नाम पे वोट मांगेगी बीजेपी और राजस्थान अपने विकास कार्यों की बात करेगी। केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है। यहाँ के प्रत्येक कार्यकर्ता को कहा गया है कि आपको मोदी जी की योजनाओं को लेकर के आगे जाना है। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं, एकता अग्रवाल जी हमारे साथ में भाजपा से हैं और योगेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं। प्रतीक जी, आपकी पार्टी सत्ता में है, आपके सामने दोहरी चुनौती है, सत्ता को कायम रखना और चुनाव। देखिए, चुनाव में जाएंगे और तो इस तरह से दोहरी चुनौती आपके सामने है। नहीं, चुनौतियां नहीं है। हमने चुनौतियां जितनी भी पिछले 4.5 साल में आई उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाया और हमने जनता की लगातार सेवा की। चाहे से महंगाई कम करने की बात हो, 500 रुपए के सिलेंडर की बात हो, 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की बात हो, या और बहुत सारी अनेकों स्कीमें। मुझे लगता है कि अगर स्कीम गिनाने जाऊंगा तो आधा पौन घंटा 1 घंटा चला जाएगा, तो वो स्कीम में ज्यादा नहीं गिनाऊंगा। लेकिन हमने जनता के बीच में गए हैं, जनता को गणेश मान करके उनकी सेवा करी है और सेवा के फलस्वरूप ये रहा कि पिछले जो 4.5 साल है उसमें जितने बाई इलेक्शन हुए कांग्रेस पार्टी ने अधिकतर जीते हैं और बीजेपी की जमानत जब्त हो गई, तीसरे चौथे स्थान पे चले गए। और हमारी यही तैयारी है कि आगे जो आने वाला चुनाव है, मेरे ख्याल में 2-3 महीने के अंदर चुनाव होंगे इस साल के, जो है 4-5 स्टेट के, तो राजस्थान के भी होंगे। तो हम जनता के बीच में हमारी स्कीम लेकर के जाएंगे, किस तरीके से जनता को महंगाई से लाभ दिया है और जनता को साथ ही साथ जो इनके केंद्रीय नेतृत्व आता है और अपनी बखान करता है, तो हम जनता को यह भी बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने छलावा किया है। चाहे 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, ना महंगाई कम हुई, ना पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, ना गैस सिलेंडर के दाम कम हुए, ना 2 करोड़ रोजगार आए, ना 100 स्मार्ट सिटी बनी, ना काला धन वापस आया। तो ये सारी जो केंद्र की विफलताएं हैं और राजस्थान की सरकार की जो नीतियां हैं वो लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और 156 से ज्यादा सीटें जीत करके वापस सरकार बनाएंगे। एकता जी, आपके पास में आऊंगा। मैं नया प्रयोग किया आप लोगों ने कि इसी तरह से विधायक को भेज करके, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? देखिए, मैं इस मुद्दे पे आने से पहले तो जो हमारे सामने कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं भाई, मैं उनका जवाब देना चाहूंगी कि उन्होंने जनता से की सेवा किस प्रकार से की है वो राजस्थान की पूरी जनता जानती है। आज हमारे राजस्थान की जनता मैं कहूंगी इस तिराहे पर खड़ी है कि जहां उसको सोचना पड़ रहा है, जहां महिला अत्याचार की घटनाएं रोज हो रही है। आप सोचिए कि किस प्रकार से कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपने घर में छिपे रहे और भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर के सेवा करती रही। ये वही कांग्रेस सरकार है जिसने राजस्थान में 10,000 से ज्यादा यहाँ पर मुकदमे दर्ज हुए, 7,500 से ज्यादा हत्याएं दर्ज हुई और 30,000 से ज्यादा रेप के मुकदमे दर्ज हुए। प्रतिदिन आप अखबार उठा के देख लीजिए, 7 से 8 महिलाओं के, बालिकाओं के, बच्चियों के रेप के मुकदमे। इसको शॉर्ट में करिए, क्योंकि जिस दिन भी हम बुलाते हैं ना तो डिबेट का पहला बिंदु यही होता है, अगर रामायण से भी चर्चा करेंगे तो बलात्कार जरूर आ जाता है। अभी तो मुद्दे पे लौटे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विपक्ष की भूमिका, और मैं ये कहूंगी विपक्ष की भूमिका ही नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन वो संगठन है जो 365 दिन निरंतर अपना कार्य करता रहता है और इसे हम अपना नैतिक धर्म भी मानते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया है। 51,000 से ज्यादा जो बूथ है वहां पे हमने अध्यक्ष और इकाइयां बनाई है, बूथ समितियां बनाई है और यहाँ तक कि हमने पन्ना प्रमुख भी बनाए हैं। जैसा कि आपने मुझसे पूछा था कि हमारे विधायक हैं, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति पे आधारित नहीं है, यह एक परिवार है, एक विचारधारा आधारित परिवार है। तो यहाँ पर जब चुनाव होते हैं, चुनाव की तैयारियां होती है, जब चुनाव की रणभेरी सज जाती है तो बहुत सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं। तो इसी योजना के अंतर्गत जो हमारे विभिन्न जो राज्य हैं वहां से कुछ एमएलए आए हैं, जो जहां मैं कहूंगी कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभा में जाकर के हमारे जो चुनावी जो मुद्दे हो सकते हैं या चुनावी चेहरे हो सकते हैं, जो कार्यकर्ता हो सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी भाजपा जो पार्टी है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं का जो चयन हो सकता है, जनता की क्या इच्छा है उसको एक रोड मैप बनाने का काम करेगी, वो एक रिपोर्ट देने का काम करेगी। पिताजी, ऐसी कोई पार्टी है जो बिना कार्यकर्ताओं के बनी हुई है? सारी पार्टी कार्यकर्ताओं की होती है। योगेंद्र, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा यहाँ पे कि चलिए बीजेपी का एक अलग कॉन्सेप्ट है, हर राजनीतिक दल ये एक्सरसाइज है, ये कार्यकर्ताओं में एक माहौल बनाने की एक्सरसाइज है या फिर इसका कुछ मतलब भी होता है? क्योंकि मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है मैं अक्सर देखता हूँ चुनाव से पहले राजनीतिक दल दावा यही करता है कि हमारा सर्वे है, हमारा ऑब्जर्वर गए हुए हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, और फिर एन वक्त पे दूसरी पार्टी से सुबह गाली देते हैं। गाली का मतलब उस पार्टी की बुराई करते हैं और शाम को सिंबल पहले मिलता है, पार्टी बाद में ज्वाइन करते हैं। अभी भी दिखाई देगा। अभी तक का तो मेरा एक्सपीरियंस सारे राजनीतिक दलों का यही रहा है। और कोई कहे कि नहीं हमारे नहीं हो, तो मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ, दोनों ही हमारे प्रवक्ताओं को भी। तो क्या लगता है अभी आपको, वो सिलसिला रहेगा या कार्यकर्ताओं में, ताकि कार्यकर्ता नर्वस नहीं हो, कार्यकर्ता जिस जोश के साथ लगा हुआ है उस जोश में और चार चांद लग सके, ये कवायद उसके लिए की जाती है? ऑब्जर्वर जा रहे हैं सारी पार्टियां। देखिए, फील्ड में जाकर ही हर विधानसभा वार जब नेता जाएंगे, और ये तो दूसरे राज्य के नेता हैं, बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर मान लो हरियाणा के, उत्तराखंड के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के और गुजरात के जो 5 स्टेट्स के एमएलए आए हैं वो अनुभवी हैं, इसलिए उनका चयन किया गया है। यहाँ पर वो सारी चीजें देखेंगे। बीजेपी भी अभी मानस कर चुकी है और बीजेपी के नेताओं को अंदरूनी रूप से पता भी है कि अब राजस्थान की जो बागडोर है दिल्ली ने संभाल ली है, राजस्थान हल्का पड़ चुका है, मुख्यमंत्री भी इस पर कटाक्ष कर चुके हैं, क्योंकि अब जो सारा यहाँ पर जो ऑब्जर्वर्स इन्हें मानिए प्रवास कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सारा जो वर्तमान में विधायक हैं या फिर हारे हुए हैं या प्रत्याशी रहे हैं, सबका फीडबैक लिया जाएगा। कॉमन उस कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं की उस फीडबैक जो रिपोर्ट तैयार होगी उसमें नाम भी लिखे जाएंगे कि कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता को ये उम्मीद होती है कि उसकी विधानसभा क्षेत्र में जहां वो पूरे 5 साल मेहनत करता है वहां कोई आएगा और उनसे कम से कम फीडबैक तो लेगा। तो उसी के आधार पर, क्योंकि जब कार्यकर्ता जुड़ जाते हैं तो वो अपने प्रत्याशी को जीता ही देते हैं। तो यही वजह है कि एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स उसमें, हालांकि जो नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र सिंह राठौड़, उन्होंने यही कहा है कि केवल ये एक फॉर्मेलिटी है और यहाँ पर केवल कानूनी व्यवस्था और तमाम जो सरकार के जो खिलाफत हो रही है उसको लेकर फीडबैक है, जबकि हकीकत ये है क्योंकि अभी अब वो जो समय है वो तो खत्म हो चुका है। अब टिकटों के चयन का पूरा, क्योंकि सितंबर के में कांग्रेस अपने टिकट जारी कर रही है, तो बीजेपी भी अब उसमें मुहिम में जुट चुकी है। ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में कुछ से टिकट अनाउंस कर चुकी है, 39 और 21 टिकट वहां पे ऑलरेडी वो वितरित कर चुके हैं। तो राजस्थान में लिस्ट नहीं आना, वो एक कहीं ना कहीं पार्टी का अपनी एक रणनीति होगी, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा जरूर होती है। एकता जी, क्या लगता है आपको कि राजस्थान में रिश्तों, ये तो किसी भी स्टेट में नहीं लेना चाहोगे, राजस्थान ही क्या करेगा इसमें, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पार्टी एक एक चीज दिल्ली के स्तर पे, वहीं से सारी रणनीति, वहीं की सारी स्थितियां, तो ये माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी, या तो दो बातें हैं, या तो फूंक फूंक के पांव रखा जा रहा है, या फिर ये कहा जा रहा है कि सब कुछ सहज नहीं है, दिल्ली से ही कंट्रोल किया जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारी जो पार्टी है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, विचारधारा आधारित पार्टी है। यहाँ पे जो हमारे कांग्रेस सरकार है या कांग्रेस जो पार्टी है जो एक व्यक्ति विशेष पर आधारित है, एक परिवार पर आधारित है, वो पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी वो है जो बूथ स्तर का जो हमारा कार्यकर्ता है वो राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी भी बनता है। और आपने देखा किस प्रकार से चाय बेचने वाले को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया और जनता ने ये सब लोग जानते हैं। मैं तो उस पर आना चाह रहा हूँ कि 2 राज्यों के अंदर आपके यहाँ से लिस्ट जारी कर दी गई है, यहाँ पे नहीं किया गया, कमेटी जिसका एक इंतजार था वो नहीं हो पाई,
यहाँ पे ये माना जा रहा है कि अभी तक नेताओं की भूमिका तय नहीं है, तो सारी बागडोर केंद्र ही देख रहा है, राजस्थान को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उस पर बताइए। तो मुझे मालूम है प्रधानमंत्री जी रेलवे स्टेशन पे पहले चाय बांटते थे और उसके बाद में प्रधानमंत्री बन गए, देश में ऐसा पहली बार हुआ है और वो बीजेपी कर सकती है। सारी बातें ठीक रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं 30 सेकंड में आपका बहुत शॉर्ट में जवाब चाहता हूँ। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी प्रक्रिया है उससे डेली गुजर रही है। आपने देखा है कि किस प्रकार से हम बूथ पे मतदाताओं को जोड़ने का एक कैंपेन शुरू किया है। हमने किस प्रकार से चुनाव प्रबंधन कमेटी बनाई है, चुनाव की प्रकल्प समिति बनाई है, और हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय होना चाहिए। बहुत ही समझदारी पूर्ण ये विषय डिसीजन किया गया है कि कोई पहला कानून मंत्री है जो भीमराव अंबेडकर जी के बाद में पहला दलित जो कानून मंत्री व्यक्ति बना है, और उसको संयोजक बनाया गया है, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि सभी वर्गों से जो हमारे यहाँ पर जो जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी मुद्दे हैं, वो सब एक छन। तो मुझे ये बताइए कि दलित मंत्री को आप लोगों ने बना दिया, इसका संयोजक उससे ज्यादा न्याय होगा। अब तक अन्याय हो रहा था, जो अगर दलित मंत्री नहीं बन पाए, तो कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? देखिए, क्यों आज भी अगर आजादी के इतने साल बाद, मोदी जी के 9 साल बाद भी अभी तक इतना फेर मार के चल, कानून मंत्री दलित क्यों बने? साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं क्या कहूँगा, जवाब तो आपको देना है। अब तो अरे साहब 60 साल की छोड़े, अब तो 9 साल से मोदी जी हैं। अगर अभी भी लग रहा है कि एक दलित को कानून मंत्री बना करके ही न्याय कर पा रहे हैं, तो कैसी सोच रख रहे हो आप लोग? बिल्कुल गजब की बात कर रहे हो आप। बनाया गया, एक शुरुआत की गई है, क्योंकि कांग्रेस सारे दलितों के दिल खुल जाएंगे। बिल्कुल नोरा पीटती थी, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ उसको देने का आयाम देने का काम किया। उससे हमने कानून मंत्री बना दिया, अब न्याय सिर्फ दलितों को मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। ये ध्यान में रख के बनाया क्या आपने? समिति पूरी ठाकर के देखे तो आप मेरा जो जवाब था, मेरा बहुत सिंपल सा जवाब था, उसमें चुन करके आए हैं। मैंने सवाल नहीं पूछा, सभी प्रकार के लोग उसमें, मैंने ये सवाल ही नहीं पूछा आपसे, मैंने सवाल नहीं पूछा साहब आपसे, बहुत सिंपल सा मैंने सवाल किया था, आप उसका उत्तर नहीं दे रही हो। खैर, मैं आपसे जानना चाहूंगा साहब, आपकी कमेटी बन गई, सब कुछ हो गया, अब आपकी क्या होगा? ऑब्जर्वर्स को ही तय करना है टिकट? आप देखिए, जिस तरीके से आज अध्यक्ष जी ने बताया कि 21 तारीख से हम नॉमिनेशन लेना स्टार्ट करेंगे और वार्ड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हम नॉमिनेशन लेंगे। उसके बाद में जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसको स्क्रीनिंग करेगी, अलग अलग तरीके के सर्वे कराए जा रहे हैं। वो गुप्त सर्वे है, वो अध्यक्ष जी के पास है। सर्वे के आधार पे और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। दूसरी बात, आधार रहता है क्या? मुझे बताइए कि एंड टाइम पे सारी स्थितियां बदल करके जिताऊ को ही जो जीतेगा बस वही, क्योंकि गेम नंबर का है। देखिए, जिताऊ कैंडिडेट जो जिसको जनता पसंद करती है, जिसको जनता वोट देना चाहती है, जो जनता जिसके पीछे खड़ी है, मुझे लगता है उसी को टिकट देना चाहिए। और यही एक चाहे बागी हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये सारी चीजें भी पार्टी देखती है। और दूसरी बात, जो बीजेपी की आप बात कर रहे थे, वो उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं देता हूं। केंद्रीय नेतृत्व को वो यहां पर इसलिए लेकर के आए क्योंकि राजस्थान का जो इनका बीजेपी का नेतृत्व है वो फेल हो चुका है। राजस्थान की जितनी स्कीम है उसके आगे सब बात करेंगे। ये तो कौन फेल है, कौन पास है, और ये दिसंबर में बात करेंगे। हमारी दिसंबर में बात करेंगे। दूसरे राज्यों में लोग जाते हैं, दिसंबर में तय होगा कि कौन फेलर कौन पास है, तो जनता करेगी। खैर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।